समीना, सबसे पहले हमें आपकी जर्नी के बारे में बताइए। अलसमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की शुरुआत कैसे हुई? अलसमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स में एक रिलीजियस जर्नी के लिए निकली थी, उम्रह के लिए। सो वहाँ पे मैंने बेसिकली ये चीज़ देखी कि जो इंडियंस एंड पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है, वो बहुत सफ़र होते हैं। उन्हें जैसे सर्विस मिलनी चाहिए वैसे मिलती नहीं है। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ये करूँगी और उन्हें एक बेस्ट सर्विस दूँगी। कि कोई भी बैठे या फिर तुम्हें हॉट लड़का बैठा हुआ चाहिए? आपको बेहतर पता है। बीच में कोई और प्रेफर करते हो? नॉट येट, मतलब सब क्या रुला के गए हैं तुम्हें? लेकिन ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है जो हँसा के गए। अच्छा, मैंने सुना है आपके दोस्त आपको समीना करके बुलाते हैं। आप ही बता दो ना, आप ही ने शुरू किया ये। आपने सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है। पहली सेलिब्रिटी बुकिंग का एक्सपीरियंस कैसा था और वो कौन था? आप मेरा पहले क्लाइंट आप थे और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सनी लियोनी और एकता कपूर जैसे बड़े नाम जब क्लाइंट बनते हैं तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है? वेलकम टू ऑनेस्टली व्हाई नॉट बिजनेस एडिशन। आज की गेस्ट ने ट्रैवल इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। एक ऐसी एंटरप्रेनर जिन्होंने सिर्फ टूर्स और टिकट्स नहीं बेचे बल्कि लोगों के सपनों को डेस्टिनेशंस तक पहुंचाया। सेलिब्रिटीज से लेकर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स तक उन्होंने अपनी मेहनत और ट्रस्ट के दम पर एक सक्सेसफुल ट्रैवल एम्पायर खड़ा किया है। इंडिया से साउथ अफ्रीका 18 साल पहले गई एंड वापस साउथ अफ्रीका से इंडिया मार्केटिंग करने के लिए लौट आई है। आज की हमारी गेस्ट है समीना बानो। दिस राउंड इज नोन एज तेरे मेरे बीच में। समीना, सबसे पहले हमें आपकी जर्नी के बारे में बताइए। अलसमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की शुरुआत कैसे हुई? अलसमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स में एक रिलीजियस जर्नी के लिए निकली थी, उम्रह के लिए। सो वहाँ पे मैंने बेसिकली ये चीज़ देखी कि जो इंडियंस एंड पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है, वो बहुत सफ़र होते हैं। उन्हें जैसे सर्विस मिलनी चाहिए वैसे मिलती नहीं है। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ये करूँगी और उन्हें एक बेस्ट सर्विस दूँगी। अच्छा, इसीलिए स्टार्ट किया। या आपने कहाँ से स्टार्ट किया? इंडिया से स्टार्ट किया या साउथ साउथ अफ्रीका? अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किया। कितने साल हो गए आपको? अलसमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स वो नॉर्मली साउथ अफ्रीका एंड दुबई के लिए हम लोग जो करते थे, वो तकरीबन 6 इयर्स हुआ है, लेकिन फॉर द उम्रा के लिए 2 इयर्स। 2 इयर्स। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? एक्चुअली मैं पहले से ही साउथ अफ्रीका में बिज़नेस करती हूँ दूसरे, सो मुझे इतना कोई चैलेंज लगा नहीं है। तो सिर्फ इसके लिए नहीं लगा, बाकी बिजनेस जब स्टार्ट किए होंगे इंडिया से जाके तो लगा तो होगा। हाँ, 2010 में मैं फ़र्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका गई थी एंड देन 2011 से मैंने दूसरे बिज़नेस स्टार्ट किए। देन पहले मैं एक ब्यूटी सैलून चलाती थी, उसके बाद मैंने स्टार्टअप किया मेरा फर्नीचर बिज़नेस। Okay. देन फर्नीचर बिज़नेस स्टार्ट करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई बिकॉज़ साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में नाइट में ट्रैवल करना हार्ड है। एंड देन मैंने स्टार्ट किया, मॉर्निंग 6 टू नाइट 2:30 तक मैं काम करती थी। देन इन 6 मंथ्स बिज़नेस एकदम ग्रो पे चला गया। व्हाट इज हप्पास टू? 230। ओके। आपकी कंपनी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? ऐसे कौन सी सर्विस या क्वालिटी है जो आपको बाकी ट्रैवल कंपनी से अलग बनाती है? हम लोग पर्सनली हमारे क्लाइंट्स का ध्यान रखते हैं एंड 24/7 कभी भी क्लाइंट्स कॉल करें हम उनको अटेंड करते हैं। ऐसे तो आप मिडनाइट पे अवेलेबल हो। डेफिनेटली। ओके। क्या कभी ऐसा मोमेंट आया जब लगा कि बिजनेस बंद कर देना चाहिए? कभी नहीं। कभी नहीं आया? अच्छा चल रहा है। कोई भी ऐसा बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया कभी बंद हुआ? नहीं। तो सैलून अभी भी चल रहा है? सैलून क्लाइंट्स आते हैं जो मैं अपने फ्रेंड्स की तरफ भेज देती हूँ। तो मतलब आपका जो पर्सनल है वो बंद कर दिया आपने? हम्म। तो यही पूछा था हमने। आपने सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है। पहली सेलिब्रिटी बुकिंग का एक्सपीरियंस कैसा था और वो कौन था? आप मेरे पहले क्लाइंट्स आप थे और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा। एकता कपूर जी आपके ब्रांड का फर्स्ट एड फेस बनी, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी? आपने उन्हें ऑनबोर्ड करने का डिसीजन कैसे लिया और आपको क्या लगा कि वो आपके ब्रांड के लिए परफेक्ट है? एक फेमस पर्सनालिटी है वो और इंडिया में लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर वो मेरे साथ ट्रैवल में जॉइंट होते, मेरी ट्रैवल से पैकेजेस लेते हैं जाते हैं, सो डेफिनेटली दूसरे लोग भी जॉइंट हो गए बिकॉज़ एकता कपूर जी को मेरे साथ मेरी टूर्स में जॉइंट करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। हम्म।
तो उनसे बड़ा नाम आपके पास कोई था नहीं। हम्म। सनी लियोनी भी आपके साथ जुड़ी हैं, हमें उस कोलैबोरेशन की बैक स्टोरी बताइए, कनेक्शन कैसे हुआ और एक्सपीरियंस आपने क्या सीखा? मेरे फ्रेंड आदित्य खुराना, उनके ज़रिए मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ और कोलैबोरेशन हुआ उनके साथ, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। सनी लियोनी और एकता कपूर जैसे बड़े नाम जब क्लाइंट बनते हैं तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है? प्रेशर रहता है बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई कंप्लेन हो, कोई परेशानी हो, सो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो क्या आपको क्या एक्सपीरियंस करने को मिला नॉर्मल क्लाइंट्स में और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी क्लाइंट्स में, क्या डिफरेंस है? नॉर्मल क्लाइंट्स में ये एक चीज़ ये होती है कि अभी कुछ ऊंच नीच हो जाती है, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स में बहुत सोच समझ कर सारे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, एंड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, सो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है कि नॉर्मल क्लाइंट को 100 रुपये लेते हो और हाई प्रोफाइल्स को 500, ऐसा है? सर्विस नहीं डिफरेंस नहीं है? नहीं, सर्विस डिफरेंस नहीं है बिकॉज नॉर्मल क्लाइंट्स मेरे ज़्यादा है नहीं, मोस्ट ऑफ द आउट ऑफ कंट्री के हैं, हम्म। सो इतना कुछ डिफरेंसेस है ही नहीं। ओके। फ्यूचर में ऐसे कौन से सेलिब्रिटी हैं जिनके साथ आप काम करना है या उन्हें अपने ब्रांड से एसोसिएट करना चाहेंगे? फ्यूचर में मेरी फेवरेट रानी मुखर्जी एंड शाहिद कपूर। शाहिद कपूर एंड रानी मुखर्जी। सेलिब्रिटी ट्रैवल और नॉर्मल क्लाइंट ट्रैवल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? सेलिब्रिटी में एक चीज़ ये है कि हर एक चीज़ टाइम टू टाइम देना होता है ये वो, एंड नॉर्मल में हम लोग उनसे 2-3 दिन भी मांग ले हमें प्रॉब्लम नहीं आता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं मेरे और उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या पैकेज चाहिए, सेम डे हमें देना होता है। जब नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं हम उन्हें बोलते हैं कि हमें 2 to 3 डेज़ दीजिए। तो वो मान जाते हैं। हम्म। ट्रैवल बिजनेस में इमरजेंसी सिचुएशंस भी आती होंगी, सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन कौन सी रही अब तक? 2 months अगो मेरे क्लाइंट्स थे उम्रा के लिए और वो गए और उनकी डेथ हो गई वहाँ पे, सो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजेस था। क्लाइंट की डेथ हो गई? हाँ, अच्छा। वो एक एक्सीडेंटली बाथरूम में वॉशरूम में वो गिर गए और सेम टाइम उनकी डेथ हो गई। वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ मैं उस वक्त थी साउथ अफ्रीका में एंड क्लाइंट्स थे सऊदी में, सो हम्म। वो टाइम थोड़ा डिफरेंट था, मुश्किल थी। जैसे कि साउथ अफ्रीका से वहाँ पे गवर्नमेंट को कॉल करना सऊदी की, देन वो क्लाइंट्स थे इंडिया के, सो इंडिया से उनकी फैमिली को कांटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत हार्ड तो थी। बॉडी लाए इंडिया में या फिर नहीं नहीं, वहीं पे। वहीं पे हो गए? हम्म। ओके। ऐसा कोई सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस जो आज भी आपके चेहरे पर स्माइल लाता हो? अच्छा, नॉट येट, मतलब सब क्या रुला के गए तुम्हें? नहीं रुला के नहीं गए, लेकिन ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है जो हंसा के गए। क्या कभी किसी सेलिब्रिटी ने लास्ट मिनट ऐसी डिमांड कर दी हो जिसे अरेंज करना मुश्किल हो गया हो? फिलहाल ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया। कुछ भी फेस नहीं किया, सब पहले ही करके प्रिपेयर रहते थे। ट्रैवल बिजनेस में सबसे बड़ा मिथ क्या है जो लोग मानते हैं? बेस्ट रिकमेंडेशन हम्म। एंड हॉस्पिटलिटी। यही है। क्या सोशल मीडिया ने ट्रैवल इंडस्ट्री को बेटर बनाया है या ज़्यादा फेक बनाया है? बेटर बनाया। सोशल मीडिया ने बेटर बनाया है। आजकल लोग डेस्टिनेशन देखकर ट्रैवल करते हैं, इंस्टाग्राम रील देखकर? इंस्टाग्राम रील। इंस्टाग्राम रील देखकर। ऐसी कौन सी जगह है जो इंस्टाग्राम रील देखकर लोग जाना पसंद करेंगे? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड। लेकिन वो बेटर नहीं है। बिल्कुल है, क्यों नहीं। एक मिस्टेक जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान करते वक्त बार-बार करते हैं? नो आइडिया। नो आइडिया। फैमिली और बिजनेस को बैलेंस करना कितना डिफिकल्ट रहा? नॉट रियली कुछ डिफ़िकल्ट रहा बिकॉज़ वहाँ पे मेरी मॉम और डैड है, सिस्टर इन लॉ है, सो मुझे कुछ डिफ़िकल्ट रहा नहीं है, ऑलवेज़ उनका सपोर्ट साथ है। तो ये फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिज़नेस जो मेरा है वो फर्नीचर एंड अप्लायंसेस वाला है, वो फैमिली बिज़नेस है एंड दिस इज़ माय पर्सनल बिज़नेस। आप दुनिया भर की डेस्टिनेशन प्लान करती है, लेकिन आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है? मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन यूके। यूके है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ट्रैवल में आपको जाके करना पसंद है? मतलब अभी तक आपने किया नहीं है, आपको इस कंट्री में जाना है और ऐसे कुछ करना है खास? ऐसा कुछ भी नहीं है फ़िलहाल तो मेरे दिमाग में। ऐसे कुछ भी नहीं है? मतलब ऐसे माइंड में आपके नहीं है कि मुझे कंट्री में जाके ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नया करूँ? नो। नहीं है? अच्छा, मैंने सुना है आपके दोस्त आपको सबीना करके बुलाते हैं। आपको बेहतर पता है। हाँ।
नहीं, आपको मैं पता है, आप ही जवाब दे दो। नहीं, मुझे जानना चाहता हूँ मैं। आप ही बता दो ना, आप ही ने शुरू किया ये। आप एक समीना बानू नाम से क्यों आपको चिढ़ आती है? आपका फुल नेम है, फिर भी आपको बानू नाम पसंद नहीं, नहीं है। मेरा वो नेम समीना ज़हरा है, वो बानू सिर्फ़ ऐसे ही बर्थ सर्टिफ़िकेट पर दादा ने लिखवाया था इसलिए वो बानू है, लेकिन मुझे बानू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं आप आपको भी कुछ बोलती हूँ मुझे बानू मत बोलो। आप कुछ कहना चाहते हैं आपके लोग क्यों आपको अल-समीन टूर्स एंड ट्रैवल्स को चूज़ करें, दूसरे ट्रैवल्स को छोड़ के? मेरी कोशिश है कि मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं मैं उन्हें बेस्ट सर्विस दूँ और वो जो भी आए मुझसे खुश होके जाए और हुँ। जो उन्हें डिफ़िकल्टी होती है दूसरे ट्रैवल से वो मेरे पास से ना हो। तो ये सवाल थे हमारे तेरे मेरे बीच में। अब हम जाएँगे रैपिड फायर में। Okay, Samina, now I'm gonna ask you a few rapid fire questions which you need to answer me immediately. डोमेस्टिक हॉलिडे या इंटरनेशनल हॉलिडे? इंटरनेशनल, विंडो सीट या आयल सीट? विंडो, बीच में कोई और प्रेफर करते हो कि कोई भी बैठे या फिर तुम्हें हॉट लड़का बैठा हुआ चाहिए? हॉट, हॉट। लग्जरी वेकेशन या एडवेंचर ट्रिप? एडवेंचर ट्रिप, एक सेलिब्रिटी जिसे आप ड्रीम क्लाइंट बनाना चाहेंगे? रानी मुखर्जी, एक डेस्टिनेशन जो हर इंडियन को लाइफ में एक बार विजिट करनी चाहिए? यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्जरलैंड। लास्ट मिनट प्लानर या 6 मंथ प्लानर? लास्ट मिनट प्लानर, वन कंट्री जहां आप बार बार जाना पसंद करेंगे? सऊदी, बिजनेस क्लास या प्राइवेट जेट? बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास। एक डेस्टिनेशन जो सोशल मीडिया पर ओवररेटेड लगती है? स्विट्ज़रलैंड, स्विट्जरलैंड। एक डेस्टिनेशन जो अंडररेटेड है और सबको जाना चाहिए? मालदीव्स, मालदीव्स। एक सेलिब्रिटी जिनके साथ आप वर्ल्ड टूर पर जाना पसंद करेंगे? ऋत्विक रोशन, अगर आप फ्री टिकट मिले तो आज ही किस कंट्री के लिए निकल कनाडा, जाएंगे? वन सेलिब्रिटी यू थिंक इज द मोस्ट डाउन टू अर्थ? सलमान खान, लग्जरी शॉपिंग इन दुबई या स्ट्रीट शॉपिंग इन इस्तांबुल? लग्जरी शॉपिंग इन दुबई, या समीना और बानू? समीना। दैट वाज फन रैपिड फायर राउंड। सो आप हमारे ऑनेस्टली वाई नॉट के मेहमान बने इस बिजनेस एडिशन का, तो इसके लिए आपको ऑनेस्टली वाई नॉट की तरफ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर मिलता है। थैंक यू। आपके इतने सारे जवाब दिए आपने और आपने सलमान खान को डाउन टू अर्थ बोला, इसके लिए आपको एक हैम्पर। सो समीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑनेस्टली वाई नॉट। दिस इज़ अ क्यूट हैम्पर with your name, that's full name, Samina Banu, and thank you so much for joining us in Honestly Why Not Business Edition. And of course, yes, Salman Khan is my favorite and he's down to earth. So Thank you this is so for much you, to giving me a good and opportunity. thank you so much once again, and may God bless your business and may Amen. it reach the heights, and we will look into it that you reach Rani Mukherjee and do the collaboration and you travel with your Hrithik Roshan. And that's it. All the best for Al Sami Tours and Travels. Thank you.